बच्चों नमस्कार। आज जो है क्लास 9 के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमको एक रे ड्रॉ करना है। ये हमने रे ले लिया। Suppose that initial point is O and this is the A. Now process for the 90 degree. तो taking compasses इतना expansion ले लीजिए और O as a center एक बड़ा सा आर्क कट कर लीजिए। ये रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, उसको इस प्लेस में फिल करके आप ऐसा कट करेंगे और अगेन लाइक दिस। ओके, अब ये प्रोसेस करने के बाद इसका रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। ओके, और चेंज करके आप जो है इन दो प्लेसेस पे, एक ये है, एक आर्क ऐसा कट किया और दूसरा यहाँ पे प्लेस करके ये कट कर दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, जस्ट अ मोमेंट, कहीं चलिए थोड़ा चेंज हो गया है ये। ओके, अब जो है ज्वाइन करें। तो पहले नेमिंग कर दें, बी सी एंड डी, और ये पॉइंट ले लेते हैं पी। तो इसको ओ से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हमको जस्टिफाई करना है कि ये 90 डिग्री ही होगा। ठीक, ये तो कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसका जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कर रहा हूँ और ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं, बी से सी को ज्वाइन किया, सी से ओ को भी ज्वाइन कर रहे हैं, डी से भी ज्वाइन करना है, सी डी को भी ज्वाइन करना है, साथ में पी से सी और डी को ज्वाइन करना है। मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी लाइन मोटी हो सकती है, आप पेंसिल यूज़ करेंगे लाइक दिस। ठीक, तो जस्टिफिकेशन, ज्वाइन बी सी ओ सी सी डी ओ डी सी पी एंड डी पी। तो सबसे पहले देखिए, ओ बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी, बी सी और ओ सी,
अब हमने पहले क्या है, जो रेडियस लिया था, ये आर्क कट किया था, उसको विदाउट चेंज किए यहाँ से ये कट किया, यहाँ से फिर इसको कट किया। तो अब ये तीनों इक्वल क्यों हैं? दीज आर द रेडियाई ऑफ, नहीं जस्ट आर्क्स ऑफ द सेम रेडियस, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। और जब ये तीनों साइड इक्वल हो गए तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ओ बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी ओ सी या एंगल ओ बी सी या एंगल ओ सी बी ईच 60 डिग्री। तो अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम सिमिलरली ओ सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ओ डी, और ये भी क्या है, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस या इक्वल रेडियाई। ओके, तो इसका मतलब ये एंगल भी, ये भी ट्रायंगल आपका क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ओ सी डी इज एन इक्विलैटरल। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी ओ डी इज आल्सो 60 डिग्री। अब नेक्स्ट प्रोसेस में इस एंगल को हमको 30 डिग्री बताना है। ठीक, तो नाउ इन ट्रायंगल्स ओ सी पी एंड ओ डी पी, ठीक है, ओ सी पी ये वाला ट्रायंगल और ये, इसमें ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ द सेम आर्क, उसके बाद सी पी इज इक्वल टू डी पी, ये भी रेडियस ऑफ सेम आर्क्स है। नहीं, आर्क्स ऑफ द सेम रेडियस, सॉरी, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियाई। ठीक, और ये आपके पास कॉमन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी इज द कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी पी, रीजन आ जाएगा बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ, सॉरी, सी ओ पी इज इक्वल टू एंगल डी ओ पी, रीजन बाय सी पी सी टी। अब देखिए दोनों एंगल इक्वल हो गए और इस कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू एंगल डी ओ पी इज इक्वल टू, हमने सी ओ डी क्या प्रूव किया हुआ है, हाफ ऑफ द सी ओ डी, और सी ओ डी कितना है आपके पास,
30 डिग्री 60 डिग्री है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए देयरफॉर एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ पी। अब बी ओ सी हमने कितना प्रूफ किया हुआ है 60 डिग्री, है ना, बी ओ सी है ना 60, और सी ओ पी हमने कितना प्रूफ किया है 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जस्टिफाई हो जाता है। इस तरह से मतलब ये जस्टिफिकेशन होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अब हमको 45 डिग्री करना है। तो अगेन ड्रॉ रे ले लिया हमने, ओ जो भी नेमिंग करना है एक्स। ठीक, अब जो है आगे की प्रोसेस 45 डिग्री के लिए करेंगे। तो ये आर्क कट कर दिया, इसका रेडियस विदाउट चेंज किए, है ना, पूरी प्रोसेस 90 डिग्री करना पड़ेगा पहले। ये आर्क कट हुआ और यहाँ पे रख के ये कट कर दिया। ठीक, अब 90 के लिए चाहे तो आर्क को थोड़ा सा रेडियस को चेंज कर लीजिए, और एक आर्क इस तरह से कट कर दिया, दूसरा यहाँ पे प्लेस करके ये कट कर दिया। ठीक, तो इसको जो है हम ज्वाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको डॉटेड ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा ये मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन से देखा हमने कि ये 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट आपके फिर से मार्क कर लें, ए बी सी, और इसको ले लिया पी। अब ये 90 है तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 मिलना चाहिए। तो अब हम बाइसेक्टर के लिए प्रोसेस करें। आर्क ले लिया कोई भी रेडियस, और ए में प्लेस करके इस तरह से कट किया, उसके बाद इस प्लेस पे प्लेस करके ये काटा। ओके, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं डी। ठीक, और ये जो पॉइंट मिला आपको इसको मार्क कर दीजिए क्यू। तो क्यू को ओ से हम ज्वाइन कर दें। लाइक दिस। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम 90 को जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम उसको मान के चलेंगे। ठीक, केवल इसको 45 दिखाना है। तो आप जो है कंस्ट्रक्शन ए से क्यू को ज्वाइन कर लें और डी से क्यू को ज्वाइन कर लें। ठीक, तो जस्टिफिकेशन we know एंगल AOP या AOD जो भी लिखना है, एंगल AOD इज 90 डिग्री। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसको भी जस्टिफाई करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। नाउ ज्वाइन AQ एंड DQ, इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ओके,
Now in triangles OAQ and ODQ, okay, OA is equal to OD, रीजन आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क तो उसके रेडियस हैं। ए क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, ये आ जाएगा आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई, है ना, इक्वल रेडियस के आर्क कटे हैं हमने। और ऑब्वियसली ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये आपका कॉमन साइड है। तो इस तरह से देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए क्यू congruent to ODQ by ट्रिपल एस congruency in triangle। जब अभी congruent हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल DOQ, यह आ जाएगा बाय CPCT। और ये जो है एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल DOQ, ये हो जाएंगे हाफ ऑफ द एंगल AOD। और AOD का मेज़र कितना है, 90 डिग्री है। तो हाफ इंटू 90 डिग्री, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। और इस तरह से ये जस्टिफाई हो जाता है कि ये आपका जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा। तो डियर चिल्ड्रन, ये भी आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 3, construct the angles of the following measurements 30 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो सिंपल है, यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करना है, केवल कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ 30 डिग्री, ठीक। तो एक रे ड्रॉ कर लें, ओ एक्स, कंपासेस लें एक सफिशिएंट लेंथ का, रेडियस का आर्क ले लिया और इस तरह से इसको कट कर दिया। और यहाँ से ये जो आर्क काटा ये 60 डिग्री होता है। अब 60 डिग्री हो गया तो हमको 30 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे प्लेस करके रेडियस चेंज कर लें आप, एक आर्क इधर काट दिया और दूसरा ये कट कर दिया। इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दें, जो इंटरसेक्शन मिला आपको। तो इस तरह से आपका ये 30 डिग्री होगा। आप चाहें तो इनकी नेमिंग कर दीजिए A, B और इसको P मार्क कर दीजिए, ठीक। नंबर 2, 22.5 मतलब 45 का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। और 45 बनाने के लिए पहले 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो अगेन रे ड्रॉ कर लिया, ठीक। इट्स नेम एक्स ले लिया। अब एक जो है आर्क लिया और इस तरह से ये कट कर दिया। ये आपका 60 डिग्री कट होगा और ये दूसरा अगेन 60 होता है तो कंप्लीट 90 डिग्री हो गया।
अब यहाँ से लेके आर्क कट कर दें। ये आपका अभी 90 डिग्री कंप्लीट हुआ। ओके, नेमिंग ए बी सी और ये पॉइंट पी है, इसको डी मार्क कर दीजिए। अब 45 के लिए प्रोसेस करेंगे तो ए और डी का बाइसेक्टर लेंगे, आर्क चेंज कर लेते हैं रेडियस, और यहाँ प्लेस करके एक आर्क ए कट किया, दूसरा डी में प्लेस करके कट करेंगे। इस पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन करें, इसको भी डॉटेड लाइन लीजिए क्योंकि आपका मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है। इस पॉइंट को ई मार्क कर लीजिए। अब ये 45 हो गया तो इसका हाफ जो है 22.5 होगा। तो अब जो है एंगल ए ओ ई का बाइसेक्टर लेंगे, ये कट कर लिया और ई में प्लेस करके ये इस तरह से काट दिया। अब इसको ओ से ज्वाइन कर दें। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये जो है आपका 22.5 डिग्री हो गया, है ना। प्रोसेस क्या किया, पहले 90 डिग्री उसका बाइसेक्टर लेके 45 किया, फिर उसका बाइसेक्टर लेके 22.5 ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब जैसे 15 डिग्री चाहिए आपको तो 15 के लिए देखें प्रोसेस। ओके, हमने ये रे ड्रॉ कर लिया। ओ एक्स कंपासेस लिया, ये रेडियस जो है आप अपने पेपर में स्पेस कितना है उसको ध्यान में रखते हुए लिया करेंगे। ये 60 डिग्री आ गया। अब 60 का बाइसेक्टर लेते हैं तो 30 होगा, ये कट कर दिया, फिर यहाँ रख के ये कट हो गया। तो ये मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है तो इसको जो है डॉटेड ज्वाइन करिए। ये आपका 30 डिग्री है। अब इसको बाइसेक्ट कर लें तो हमारे पास 15 डिग्री मिल जाएगा। इसको ओ से ज्वाइन कर लें। तो ये आपका 15 डिग्री है। अब चाहे तो इनके पॉइंट्स ए बी, ये हो गया सी, है कि नहीं, और इसको पी मार्क कर दिया, इसको क्यू मार्क कर दिया। यहाँ पे भी चाहे तो पी, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो इस तरह से एंगल ए ओ आर आपका 15 डिग्री होगा। एक बात ध्यान रखिए, स्टेप्स लिखने को नहीं आती हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं इसका मतलब आपको पूरी स्टेप्स मालूम है। ठीक, तो ये थे आपके एंगल 30 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 15 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से मेजर करके वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो 75 डिग्री। अब 75 डिग्री के लिए
हम फर्स्ट रे ड्रॉ कर लें। ये आ गया आपका ओ एक्स। अब 75 मीन्स पहले आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। 60 + 15 होता है, तो 90 डिग्री के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। ये आर कट किया, यहाँ से ये 60 हो गया और ये आपका 120 हो गया। अब जो है एक आर्क ये कट कर दिया और दूसरा यहाँ से ये कट कर लिया। इसको ज्वाइन कर लें। इसको डॉटेड लाइन लीजिए क्योंकि ये मेन कंस्ट्रक्शन आपका नहीं है। तो ये पॉइंट ए बी और ये सी हो गया, ये पी है, इसको हमने डी ले लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 60 है और ये कंप्लीट 60 है, मतलब ये बाइसेक्ट हुआ है ना। 60 + 30 90 होता है। तो इसका हम बाइसेक्टर यदि ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 15। तो 60 + 15 आपका 75 होगा। तो अब हम जो है ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्क बी में रख के हमने प्लेस करके ये आर्क कट किया, फिर उसको डी में प्लेस करके तो ये जो पॉइंट मिला इसको क्यू मार्क कर देते हैं, इसको ओ से हम ज्वाइन कर लें। तो ये आपका 75 कंप्लीट होता है। अब इसने बोला है कि बाय मेजरिंग बाय प्रोटेक्टर, है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो जस्ट अ मोमेंट, ये प्रोटेक्टर लिया, यहाँ पे प्लेस किया, ये लाइन कोइंसाइडिंग मैच करना है कि नहीं। और इस तरह से ये जो है, अब ये स्केच पेन यूज़ करने से थोड़ा लाइन मोटी हो रही है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये 76 77 करीब आ रहा है। ठीक, आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो ये इस तरह से 75 डिग्री आपका ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है 105 डिग्री। 105 मतलब क्या हो गया, 90 + 15। तो इसके लिए भी आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले रे ड्रॉ कर लें। ओ एक्स। अब पॉइंट ओ पे हम 90 के लिए प्रोसेस करें। रेडियस चेंज करके ये आर्क कट कर लिया और ये कट कर लिया। इसको हम ज्वाइन कर लें, डॉटेड लाइन ले लें, +90 हो गया। अब इसमें +15 करना है तो ये 30 है आपका, तो इसका बाइसेक्टर ले लें, है ना। ये पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हैं, ए बी सी पी और ये डी हो गया। तो इसका बाइसेक्ट करें तो फिर से कंपासेस लेते हैं।
यहाँ पे प्लेस किया और ये आर्क लाइक दिस सी में प्लेस करके ये कट कर लिया और इसको ओ से हम ज्वाइन कर दें। ये पॉइंट आप चाहें तो क्यू मार्क कर दीजिए। तो ये जो कंप्लीट एंगल है आपका 105 डिग्री होगा। अब इसको भी मेजर करके देख लेते हैं। तो हमने प्रोटेक्टर लिया, ये प्लेस किया, है ना। थोड़ा सा एक प्रोटेक्टर जो है टूटा हुआ भी है ये भी लगभग 106 के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो वही जो कि आपका स्केच पेन यूज़ करने से, लाइन मोटी होने से इशू हो सकता है। ठीक, आपको वर्किंग प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ 135 डिग्री, तो 135 डिग्री के लिए अब रे ड्रॉ करते हैं। ओ एक्स और कंपासेस लिया। यहाँ पे ध्यान रखिए आप पूरा सेमी सर्कल ले आए। ओके, अब ये सबसे पहले हमने कट किया तो 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन आपका 120 हो गया और नेक्स्ट इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 180 हो गया। ठीक, अब 90 की प्रोसेस करेंगे। यहाँ से आर्क कट कर दिया, 90 + 45 135 होगा और इसको ज्वाइन कर लें। तो ये ए बी सी डी पी और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ई। तो अब ये ई से डी जो एक्सपांशन है ये 90 डिग्री है। इसको बाइसेक्ट कर लें तो 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख के हम आर्क कट करेंगे। रेडियस थोड़ा बड़ा कर लें। तो ये आर्क ई से काटा और डी पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट मिला इसको क्यू मार्क कर देते हैं और इस क्यू को ओ से ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट 135 डिग्री होगा। ओके, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये 135 है या नहीं। तो ये हमने प्लेस किया तो ये जो है ये भी ज़्यादा दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ है ना, तो इसका भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक, वही 37 के आसपास आ रहा है, 137। लेकिन प्रोसेस माइंड में सेट करिए। ठीक, मेजर थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट आता है, डिफ्लेक्शन मिलता है आपको, तो लिखेंगे आप वही जिसके लिए आपने वर्क किया हुआ है। ठीक, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो साइड्स गिवन बोल रहा है तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 6 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, तो प्रोसेस में देखें, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ले लिया हमने ए बी। अब कंपासेस लेकर इसको 6 सेंटीमीटर एक्सपांड करेंगे। और 6 सेंटीमीटर एक्सपांड करने के बाद आप यहाँ से
या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं। आर्क कट कर दिया और यहाँ पे रख के एक आर्क कट कर दिया और इसको जो है ए से हम ज्वाइन कर लें। इसको आप सी मार्क कर दीजिए, ठीक। और साथ में बी से सी को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो इसका जो जस्टिफिकेशन होगा बहुत ही आसान है, हमने इसके पहले 90 और 45 डिग्री में देखा था कि आपके पास जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है। क्यों है? ये हो जाएगा आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक। और जब ये साइड इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये जस्टिफाई हो जाता है। ये हमने कितना सेंटीमीटर लिया, 6 सेंटीमीटर। यदि आपको 6 सेंटीमीटर नहीं लेना है, कोई भी मेजरमेंट का लेना है, तो आप एक इसकी प्रोसेस भी देख लीजिए। एक हमने रे ड्रॉ कर दिया, ओ ए। अब कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, ठीक, और उसको यहाँ पे रख के एक आर्क कट कर दीजिए। इसको विदाउट चेंज किए ये दूसरा आर्क कट कर दीजिए और ये जो पॉइंट्स मिले आपके पास इनको आप बी एंड सी मार्क कर दीजिए और इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। ये कोई भी मेजरमेंट का ये ज्वाइन कर दिया और इधर से इसको ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से बन जाता है, ठीक। जस्टिफिकेशन सेम वे होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने पूरी एक्सरसाइज 11.1 कवर की है। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी लिंक रेफ़र करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।